मीरा, सुना तुमने ब्रो इन लॉ कैसे बोल रहे थे कि वो शादी अनु की फैमिली के स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी। ओह गॉड, मुझे तो सोच सोच के बहुत एंजाइटी हो रही। कैसी होगी ये शादी? तुम बताओ, क्या स्टैंडर्ड है उन लोगों का? तुम कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? मैं गलत बोल रही हूँ क्या? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली, माय गॉड, जस्ट इमेजिन, जहाँ लोगों की शादियों में दम बिरयानी आते हैं, वहाँ इसके स्टैंडर्ड की शादी में नॉर्मल से उबले हुए चावल होंगे। सिरामिक प्लेट की जगह नॉर्मल से वो चीप से पेपर के प्लेट्स, और कार्निशिंग डेकोरेशन की जगह पे वो गेंदे के फूल से डेकोरेट होगा सब कुछ। एंड मंडप किसी रॉयल होटल में होने की जगह ऐसे ही कहीं पर भी किसी रोड एरिया में वो टेंट लगाकर मंडप बना देंगे। लाइक रियली? नो 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 नो, इतनी क्लासलेस शादी में मैं तो नहीं जा सकती। किसी और का स्टैंडर्ड हो ना हो, मेरा स्टैंडर्ड है। आई एम नॉट गोइंग देयर। मम्मी, क्या हुआ? क्यों परेशान हो रही हो? लो मुझे दो, मैं करती हूँ। आपको क्या चाहिए मुझे बता। नहीं 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 नहीं, मुझे करने दे, मुझे सीखना है। आर्य जी के घर पे सब लोग करते हैं। मैं नहीं चाहती कि वो लोग सोचे कि अनु की माँ को कुछ नहीं आता। ठीक है मेरी पुष्पा रानी, आप खुद ही करो, पर मैं बता तो सकती हूँ ना, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। देखो, सबसे पहले यहाँ राइट पे क्लिक करो, ठीक है? फिर यहाँ पर अपना एड्रेस डालो। आपको याद है आपने मुझे बचपन में कैसे मेरा हाथ पकड़ के चलना सिखाया था? बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे से स्टेप्स। कंफर्म ऑर्डर। हो गया हो गया हो गया हो गया। वाह पुष्पा जी, कितनी खुश हो गई आप। पुष्पा जी, आपको याद है जब अनु एकदम नन्ही थी, छोटी सी थी, आप उसकी हर गलती पर सब्र दिखाती थी और आपने उसकी उंगली थामी थी ताकि वो इस बड़ी सी दुनिया में अपना पहला कदम रख सके। और देखिए वक्त ने कितना खूबसूरत मोड़ लिया है। हमारी बेटी ने भी सब्र दिखाया, आपकी उंगली उसने थामी है ताकि वो आपको इस नई दुनिया का रास्ता दिखा सके। ये लो। क्या है ये? बिल है मेरी दवाइयों का। अरे कल मंदिर में जो पिटाई हुई है ना मेरी, क्या बताऊं। अरे इतनी मार पड़ी कि मेरी पूरी बॉडी दर्द से चीख रही है। तुम तो कह रहे थे तुम आर्यवर्धन को बर्बाद कर दोगे। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ नहीं हुआ तुमसे। उस आर्यवर्धन की शादी की खबर हर जगह पहुंच गई है। अब कुछ नहीं हो सकता, हम बर्बाद हो गए। तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। धरती पे बोझ। अब मुझे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसके पास दिमाग भी हो और जो मुझे आर्यवर्धन तक ले जा सके। अरे आर्या जी, आप यहाँ इस वक्त? आइए ना प्लीज, आइए। ये क्या है? गोपाल जी, पुष्पा जी, ये शादी का कार्ड। शादी का कार्ड? इसे देख के ऐसे लग रहा है जैसे किसी खजाने की तिजोरी है। आप यहाँ क्यों खड़े? आप आइए ना, अंदर आइए। आइए, बैठिए बैठिए। अरे वहां नहीं, यहाँ बैठिए। गर्मी बहुत है ना। आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए ना, हाथ पंखा ला करके हवा लगाइए ना। इतनी धूप में चल करके आए हैं, हमारे होने वाले जमाई है ना। जमाई नहीं, बेटा। अरे अनु, देख तेरी शादी का कार्ड आया है।
मुझे लगा ये शादी का कार्ड सबसे पहले तुम्हारे हाथों में दूं। नहीं नहीं आर्य जी, सबसे पहला मान तो भगवान का होता है। हमारे यहाँ शादी का कार्ड सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। आप और अनु मोहल्ले के मंदिर में ना सबसे पहला कार्ड चढ़ा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद बाकी हैम्पर्स हम मोहल्ले में भी बांटेंगे। अरे आर्य जी, आप क्यों बांटोगे? हम है ना, हम बांटेंगे। मैंने कहा था ना भी, जमाई नहीं बेटा है। उस हिसाब से पूरा मोहल्ला मेरी फैमिली हुआ, तो क्या मैं अपनी फैमिली को खुद इनवाइट नहीं कर सकती? माँ, आर्य सर की शादी है, दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन की शादी है। शादी उनके लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मीरा, अनु के पापा ने पहले ही कहा था कि वो उनकी हैसियत के हिसाब से ही शादी करेंगे। अच्छा ठीक है, वो जितना कर सकते हैं वो उतना ही करें, लेकिन बाकी सब चीजें तो हम हैंडल कर सकते हैं ना। कि तुम क्या कह रही हो मीरा? हम उन्हें ऐसा बताएं ताकि उन्हें एहसास हो कि उनमें और हम में कितना फर्क है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मीरा छोड़ दो ना, मॉम को समझाने का कोई फायदा नहीं। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, पर इन्हें मेरे अगेंस्ट ही जाना होता है हमेशा। हाँ तुम मैम प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। बात यहाँ पे सिर्फ पर्सनल गेस्ट की नहीं है, बहुत सारे डेलीगेट्स भी आ रहे हैं और उन्हें हम ऐसी शादी में नहीं बुला सकते जिसका थीम ही चांदनी चौक हो। अगर हमने उन्हें नहीं बुलाया ना तो इसका असर हमारे बिजनेस पे, हमारे शेयर प्राइजेस पे, इन सब पे पड़ेगा। प्लीज आप एक बार बात समझिए और आर्य सर से एक बार बात कीजिए ना प्लीज। ठीक है, आर्य को आने दो, मैं उससे बात करती हूँ। अरे सर, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सब कुछ सचमुच हो रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं कोई खूबसूरत सा सपना देख रही हूँ। हालो, कभी कभी सच भी सपने जैसे दिखता है, और मेरे लिए तो तुम भी एक सपने से कम नहीं हो। मैंने कब सोचा था कि तुम्हारी ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी और मैं कभी शादी के बंधन में बंधने जाऊंगा।